हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं आपका चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज की प्रश्नावली 6.1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए पेन कॉपी लेकर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास जो है त्रिभुज चैप्टर की प्रश्नावली 6.3। इससे पहले हम 5 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आराम से उन चैप्टर्स को देख सकते हैं और 6.1 और 6.2 भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए आपको दिखाई दे रही है प्रश्नावली 6.3 आपकी बुक होगी तो आप उसमें से क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो और इस समय यदि आपने बुक नहीं खोल रखी है तो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए और उसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है। ठीक है, यहाँ वो बात कर रहा है देखो समरूपता का। हमने 6.1 के अंदर समरूप और सर्वांग सम को समझा था। ठीक है, आज हम उसमें क्या गुणधर्म होते हैं कि त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं या नहीं, ये हम किस गुणधर्म से, किस कसौटी से पता कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कसौटी है जिससे अपने ये पता लगा सकें या कौन कौन से गुणधर्म है जिससे पता लगा सकें कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। तो देखो सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट जो इसका नियम होता है वो होता है एंगल, यानी कि कोण। तीनों कोण भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम अगर दो कोण भी, अगर किसी दो त्रिभुजों के दो कोण भी अगर बराबर हैं तो वो क्या होंगे, समरूप। क्या होंगे, समरूप। यदि अपने दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर कर दें तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो फर्स्ट रूल तो ये आ गया एंगल और एंगल। ठीक है, ए इसको अपने ए भी लिख सकते हैं, कोण या फिर दो कोण ए भी लिख सकते हैं। तो सेकंड जो रूल है उसका है वो साइड एंगल साइड। ठीक है, यानी कि भुजा कोण भुजा कोण भुजा। यदि आप किसी दो त्रिभुजों के भुजा कोण भुजा यानी एक भुजा फिर उनका बीच का, दो भुजाओं के बीच का कोण अगर आप लोग बराबर कर दो तो उससे वो क्या हो जाएंगे, समरूप। और इसका तीसरा नियम है साइड, यानी कि भुजा। ठीक है, यानी कि अगर तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वो क्या है, समरूप है। तीनों कोण बराबर हैं तो भी समरूप है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भी समरूप है, और दो भुजा के बीच का कोण, ये तीन चीजें बराबर है तो भी वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। ये 3 नियम आपको पता होने चाहिए। अब अपने शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखेंगे कौन क्या नियम इसके अंदर आप लगा सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, देखो ये एक 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये 80 है, ये भी 80 है, और ये 40 है, ये भी 40 है। तो शायद एंगल है ना, इस वाले नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। लेकिन अब अपने को इसको लिखना कैसे है, तो चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट, अच्छे से नोट्स बनाइएगा आप। सॉल्यूशन फर्स्ट, कोण ए बराबर है कोण पी के, बराबर कितना, 60 डिग्री। ठीक है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कितना, 80 डिग्री। कोण सी बराबर है कोण आर के, कितना, 40 डिग्री। इसलिए अगर 3 कोण बराबर हो गए तो अब आप क्या कर सकते हैं, कौन से नियम से, इसलिए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का निशान है। ठीक है, इस तरह से समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। अब आपको नियम भी बताना है। ठीक है ना, कौन से नियम से ये बराबर है, एंगल यानी कोण समरूपता कसौटी से। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि
इसी चीज के आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो आपको अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर सोचता है कि आपको अच्छे से पता है कि कौन कौन से नियम है, तो वो आपको कंप्लीट नंबर देता है। तो हमारा टारगेट तो कंप्लीट नंबर लेने का है, तो इसलिए आप इसको लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिल जाया करे। सेकंड क्वेश्चन देखिए ये रहा, ठीक है। इसके अंदर अगर आप भुजाएं देखेंगे, भुजाओं का अनुपात, ठीक है। कोण तो दिए नहीं हुए, तो भुजाएं दिए हुए, तो भुजाओं का अनुपात ही अपने इसके अंदर निकालेंगे, ठीक है। भुजाओं का अनुपात कैसे लिखना है देखो, अगर आप ध्यान से देखो 3 दूनी 6 है ना, ये बंद है। 2.5 को गुणा करेंगे 2 से तो 5 और 2 दूनी 4, मतलब इनका कोई ना कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 2, AB अपॉन में QR बराबर है BC अपॉन में RP के और बराबर होगा CA अपॉन में PQ के। अब देखो इनका अनुपात कैसे बराबर है। AB कितना है अपने पास 2 और QR कितना है अपने पास 4, BC कितना है 2.5 और RP कितना है अपने पास 5, CA कितना है अपने पास 3 और PQ कितना है अपने पास 6। तो अगर अपने देखेंगे तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर है, या कहें कि भुजाएं बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो अपने क्या कहेंगे, जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। अब आप बताइए कि कौन सी कसौटी से समरूप होगा, वो होगा साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी से, भुजा 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 समरूपता कसौटी से। आ गई बात समझ में, ये आप अच्छे से कर लेंगे। देखो एक हो गया साइड साइड एंगल 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 से, और एक हो गया साइड साइड साइड। 2 नियम हमने 3 पढ़े थे, जिसमें से 2 नियम का क्वेश्चन सामने आ चुका है, ठीक है। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझने में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो कोण तो नहीं दिए हुए हैं, कोण नहीं दिए हुए हैं, इसका मतलब आपको भुजाओं से काम करना है। क्या ऐसा है कि इनका अनुपात बराबर है? देखो 2 दूनी 4, ठीक है 2 से गुणा हो रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है 2 से गुणा हो रहा है, पर यहाँ पर 2.7 का दुगना तो 5 नहीं होता ना। ये तो पिछले वाला सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 2.7 है, पीछे क्या था 2.5 था, तो ये क्या था, अनुपात बराबर था। इसमें अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है। तो अपने इसके अंदर क्या लिखेंगे, हमने पता लगा कोण तो नहीं है, लेकिन भुजाओं का अनुपात भी बराबर नहीं है। तो इसके अंदर आप लोग लिख देंगे त्रिभुज समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज समरूप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। हो गया ये, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी देख लीजिए। अगर अपने भुजाएं देखें, देखो कोण तो बराबर है, ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है, ये 70 है, तो ये भी 70 है, ठीक है। लेकिन ये 2.5 है और ये 10 है, क्या ये बराबर है क्या? या तो यहाँ भी 10 होता या यहाँ भी 10 होता, तो हम साइड एंगल साइड वाला नियम लगा लेते। इसमें दूसरा नियम नहीं लग रहा है, ना ही एंगल वाला लग रहा है, ना ही साइड वाला लग रहा है, ना ही पहला लग रहा है, ना ही दूसरा लगा पा रहे हैं, और ना ही तीसरा नियम, ठीक है। कोई भी नियम इस पे लागू नहीं हो रहा है। इसके लिए हम चौथे सॉल्यूशन फोर्थ के लिए भी यही लिखेंगे कि भुजाएं संगत
नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी भुजाएं समानुपाती नहीं है। आगे बात समझ में। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी देख लीजिए। ओके, ये 3 और ये 6 है, ये 2.5 है और ये 5 है, 80 है, ये 80 है। इनकी भुजाओं समानुपाती नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि ना तो भुजाएं बराबर है, कोण तो बराबर है। फर्स्ट नहीं लग रहा, सेकंड भी हम अच्छे से नहीं लगा पा रहे नियम, और थर्ड भी इसमें सही नहीं लग रहा। तो इसके अंदर भी क्या है, भुजाएं समानुपाती नहीं है। सॉल्यूशन 5 के अंदर भी ये क्या नहीं है, समरूप नहीं है। आप समझ रहे होंगे ना धीरे धीरे, ठीक है। एक बार आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको 3 नियम ही इसके अंदर ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। 70, 80 और ये 80 और 30 दिए तो कोण हुए हैं अपने को, दिए तो कोण हुए हैं अपने को, लेकिन आप देखेंगे कि त्रिभुज DEF में कोण F हमारे पास नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर कोण P हमारे पास नहीं है। यदि कोण F और कोण P हमारे पास आ जाए तो हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 6 में क्या करना है अपने पास, अपने को कोण, अपने पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपने क्या करेंगे, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास कितना है, 70, ये 80 और इसको हमने क्या मान लिया, X। तो यहाँ से हमारे पास कोण F कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगा ना। मैं लिख ही देती हूँ, देखो 180 माइनस 150, x बराबर कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर 30 डिग्री। आगे बात समझ में, ये तो आपको आता होगा ना, एक त्रिभुज में एक तीसरा कोण कैसे निकालते हैं, तीनों में को जोड़ के 180 में से घटा दो, ठीक है। ऐसे ही अपने इसमें भी करेंगे, PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कोण P हमारे पास नहीं है और ये हमारे पास है 80 प्लस 30, कितना हो गया, 180। यहाँ से कोण P बराबर हमारे पास कितना आ गया, 180 माइनस 110। यहाँ से कोण P की वैल्यू हमारे पास आ गई 70 डिग्री। कितनी आ गई, 70 डिग्री। अब आप उस दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, कोण D बराबर है कोण P के, कोण E बराबर है कोण Q के, कोण F बराबर है कोण R के। कितना डिग्री है ये, 70 डिग्री, और ये कितना है, 80 डिग्री, और ये कितना है, 30 डिग्री। तो कोण 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 है ना। तो त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। कौन से नियम से, अब आप बताइए कौन से नियम से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। क्लियर बात, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हो गया ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, 3 नियम आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इन सब की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 6 पॉइंट आकृति 6.35। तो ये रही 6.35 में ये जो त्रिभुज है D, कौन सा, ODC, ये दिख रहा है ODC, ये वाला, ठीक है, समरूप है किसके, OBA के, मतलब इसके समरूप है। ओके, ठीक है। ये अपने को कोण D दे रखा है 70 डिग्री, और ये कोण COB दे रखा है अपने को 125 डिग्री। तो अपने को क्या करना है, कोण DOC, क्या, कोण DOC मतलब ये है ना, ये निकालना है DOC, और DCO, कोण DCO मतलब ये वाला निकालना है, ठीक है। और OAB मतलब ये वाला कोण निकालना है, ठीक है, बीच वाला निकालना होता है, ठीक। ये अपने को कोण निकालने हैं। ओके, ये अपने को निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे करेंगे अपने इनको।
चलिए सॉल्यूशन देखिए इसके, सॉल्यूशन नंबर 2। पेन कॉपी ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कैसे होगा ये। सबसे पहले तो देखो DOB एक सरल रेखा है, DOB एक क्या है, सरल रेखा है, ये वाली है ना, DOB एक सरल रेखा है। तो ये 180 डिग्री का कोण होगा, तो सबसे पहले 180 में से अपने 125 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये बीच वाला, ठीक है, आ गया। फिर अपने पास त्रिभुज के दो कोण हो गए, एक ये और एक ये, दो कोण हो गए। तो अब तीसरा त्रिभुज के नियम से आ जाएगा। जब एक त्रिभुज के नियम से आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक दोनों समरूप हैं तो समरूपता से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम आपको दिख रहा है, बुक्स में भी आप नोट कर सकते हैं। तो देखो DOB एक सरल रेखा है, ठीक है। अगर सरल रेखा है तो क्या होता है, कोण DOC प्लस कोण COB दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब DOC तो अपने को निकालना है और COB अपने को कितना दे रखा है, 125 डिग्री, बराबर कितना है, 180। तो यहाँ से कोण DOC कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। कितना आ गया, 55 डिग्री। और अब अपने को एक चीज और दी हुई है, क्या दी हुई है, दोबारा देखो, ये 55 डिग्री एक आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, ओके। सेकंड आंसर, अब एक त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, DOC। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण DCO प्लस कोण CDO प्लस कोण DOC, यानी C, ये बीच में लिखते हैं, जो कोण निकालना होता है वो बीच में होता है, CDO बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यहां से कोण DCO अपने को निकालना है, मतलब कोण C निकालना है अपने को। और ये अपने पास कितना है, 70 डिग्री। ये हमने कितना निकाला, 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां से कोण DCO बराबर कितना आएगा, 180 में से घटा देंगे 125। तो यहाँ पर कोण DCO कितना आ गया हमारे पास, 55 डिग्री, ठीक है। ये अपने पास दूसरा आंसर आ गया। अब अपने को एक बात दे रखी है, दिया है, क्या दिया है अपने को, कि दोनों त्रिभुज जो ऊपर है ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो कोण भी तो बराबर होते हैं। तो कोण OAB बराबर होगा कोण C के, OCD के, मतलब कोण B बराबर होगा कोण C के। तो कोण OAB कितने डिग्री आ जाएगा हमारे पास, 55 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ये 125 डिग्री था, ठीक है। फिर ये एक सरल रेखा बन रही थी तो हमने ये निकाल लिया, आगे बात समझ में। फिर ये अपने को दे रखा है और ये हमारे पास 55 डिग्री आ गया। तो ये अपने त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हमने 55 डिग्री निकाल लिया, ओके। अब ये जो C कोण है वो जो कोण A है, क्योंकि ये समरूप है, तो ये जो समरूप कोण है उनके कोण बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। इतनी सी बात है, समझ गए, कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड देखिए, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, ओके, के विकर्ण AC और BD पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन में OD, ओके। ये अपने को सिद्ध करना है, चले चलिए। सॉल्यूशन 3। अब आपको दिख रहा है एक समलंब चतुर्भुज है, इसके दो विकर्ण इस प्रकार से, दो विकर्ण जो कि किस पर प्रतिच्छेद करते हैं आपस में, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। ये A B C D। अब अपने को क्या करना है, नियम का प्रयोग करते हुए अपने को अनुपात निकालना है। तो अपने पास दो त्रिभुज है, देखो त्रिभुज DOC व त्रिभुज BOA सॉरी, ठीक है। मतलब ये वाला, नीचे वाला और ये ऊपर वाला, समझ गए, ठीक है। कौन से दो त्रिभुजों की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास दो त्रिभुज है। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों में बराबर करना है। कोण
DOC बराबर है कोण BOA के। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण से। किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। कौन सा कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने जो गुणा के निशान में बनते हैं वो कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण से। ये क्या हो गए? बराबर। ठीक है, एक बात। दूसरी क्या है? कोण CDO बराबर होगा कोण ABO के। मतलब D और B, D और B ये कोण बराबर हो गई क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कौन सा कोण बनता है? एकांतर कोण। कौन सा कोण बनता है? एकांतर कोण। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। दो कोण हमने बराबर कर दिए त्रिभुजों के अंदर। हमें तीन चीजें बराबर करनी है। ठीक है, दो कोण तो कर दिए। तीसरा देखो, कोण DCO बराबर होगा कोण BAO के। कहाँ है ये दोनों? मतलब C और A भी बराबर होंगे। C ये A और ये C ये भी बराबर होंगे क्योंकि ये भी कौन से कोण बन रहे हैं? एकांतर कोण। दो समांतर रेखाएं है ना, ये वाली हमको दिया हुआ है। उसको जब एक तिर्यक रेखा काटती है, जो कॉर्नर पे कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। तो ये एकांतर कोण। अब देखो तीन चीजें हमने बराबर कर ली। क्या कर ली हमने? तीन चीजें बराबर कर ली। तो त्रिभुज DOC समरूप हो गया किसके? त्रिभुज BOA के। अब कौन सा नियम है ये? एंगल 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 कसौटी से। एंगल एंगल यानी कोण 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 वाली कसौटी से ये क्या हो गए? समरूप। अगर ये समरूप हो गए तो इनके भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। इनकी भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे? बराबर होंगे। DO अपॉन में BO, DO और BO ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। किसके बराबर होंगी? CO अपॉन में AO के। इसके CO अपॉन में OA के बराबर होंगी। ठीक है, अब जो अपने को सिद्ध करना है वो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं। अब क्या अपने को सिद्ध क्या करना है? BO अपॉन में DO उल्टा कर दो और AO अपॉन में CO। यही तो हमें सिद्ध करना था। यही तो हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। आगे होगी बात समझ में। एक देखो शीर्षाभिमुख कोण बन गया, दो एकांतर कोण बन गए, फिर एंगल 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 कोण से ये समरूप हो गए। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो ये जो भुजाएं हैं वो क्या है? बराबर बराबर हैं। इसलिए बराबर अनुपात से वो अपने को ज्ञात करना है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आज आप इतने अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मीट करेंगे हम। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।